स्लग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अमला अनशन पर बैठे जगत गुरु परमहंस आचार्य का संतों महंतों ने पंचामृत व जूस पिलाकर खत्म कराया आमरण अनशन। एंकर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पिछले 14 दिन से अन्न जल का त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का अनशन अयोध्या के विशिष्ट संतों ने खत्म कराया। सोमवार के अपराह्न धर्म सम्राट व पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास की अगुवाई में हनुमानगढ़ के कई पट्टियों के महंत के अलावा बड़ा भक्त माल मंदिर के पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज ने सामूहिक रूप से पंचामृत व जूस मिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इस मौके पर समस्त साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जगत गुरु परमहंस आचार्य से पहले वार्ता की और उसके बाद माला पहनकर उनका अनशन खत्म कराया। इस मौके पर निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास, पहलवान राजेश दास, वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास के अलावा अन्य साधु संत मौजूद रहे। महाराज जी, लगातार आप आमरण अनशन में बैठे थे और आज अनशन समाप्त हुआ है, क्या कुछ करें? देखिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया। 12 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके हम अयोध्या में बैठे रहे। 19 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके कुंभ में बैठे रहे। हमने चिता भी लगा लिया और आज राम मंदिर बन रहा है। तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था और हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत किया। पहले मैंने 16 दिन किया था जब भाजपा के नेताओं ने निवेदन किया था। इसके बाद मैंने जल समाधि घोषणा किया था, समय मांगा गया और फिर मैं 14 दिन तक बिना अन्न जल का था। और ये चिंगारी ये पूरे देश में फैल गई है। जितने हिंदूवादी संगठन हैं, जितने धर्माचार्य हैं, अब ये हर हिंदू इस बात को उठा रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ये अब आंधी रुकने वाली नहीं है। और जब बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसद, विधायक, मंत्री जब सनातन धर्म को समाप्त करने का चैलेंज कर रहे हैं, जबकि यहाँ 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अब राजनीति भी जो है धर्म और अधर्म की हो गई है। तो इसलिए अब हिंदू राष्ट्र के लिए खुल करके आना पड़ेगा, क्योंकि INDIA जो गठबंधन है वो तो सनातन धर्म के विरोध में खुल के आ गई है। वो बता दिया कि यह कोविड की तरह है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। अब NDA को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो है वो घोषणा करे कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ बचेगा नहीं। और मैं जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम अनशन क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ लें और 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर को देख लें। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे संविधान बदलना पड़ेगा, तो हाँ, संविधान बदलना पड़ेगा, संविधान बदला जाएगा। और इसके लिए हम कह रहे हैं 1953 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कहा था संविधान जलाने के लिए, राज्यसभा में उनका भाषण पढ़ लीजिए, तब पता लग जाएगा कि ये बाबा साहब चाहते थे कि फिर से संविधान लिखा जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के दबाव में संविधान लिखा गया था। तो आज हमने जो है, चूँकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखते हुए इस कार्यक्रम को अयोध्या के वरिष्ठतम सभी साधु संत, धर्माचार्य, हनुमानगढ़ी के पूज्य संत, सभी लोगों के कहने से, अयोध्यावासियों प्रशासन के कहने से हम इसको अभी स्थगित किए हैं। और अब रामलला के लिए जो है अनुष्ठान पूजा पाठ करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में फिर संवाद के द्वारा हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जन जन की आवाज़ बनेगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। मान जन्मेजय शरण माननीय परमहंस जी 14 दिन से आमरण अनशन में बैठे थे। इनका अनशन गली गली में, घर घर में, पूरे देश में गूंज रही थी। 14 वर्ष भगवान श्री राम भी वनवास से 14 वर्ष के बाद आए थे। इनके लिए ये कलयुग है, 14 दिन ही 14 वर्ष के अनुरूप बीता। इसलिए आज हम सब माननीय संजय दास जी महाराज, श्री मुरलीदास जी महाराज, यानी कि श्रीमान जी, बड़े भक्तमाल श्री महंत महाराज जी, श्री महाराज अवधेश कुमार दास जी महाराज, श्री महंत सतदेव दास जी महाराज और हमारे श्री हेमंत दास जी महाराज और हमारे एकनाथ जी, सभी मिल करके, किसी प्रकार से कोई दबाव किसी का नहीं था। हम लोगों की सौहार्दता थी। हम लोग पंचामृत, पंचगव्य पिलाकर इनका आमरण अनशन आज समाप्त किए। राम राज्य की स्थापना होने वाली है। राम राज्य में भगवान के तिलक लगा के, माला पहनाकर, जैसे संत का सम्मान हुआ, वैसे श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं।
माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सतत प्रयासरत हैं, पूरे संत समाज प्रयासरत है। ऐसे पावन घड़ी में कोई संत आमरण अनशन करे, ये असहनीय वेदना थी। इसलिए आज उस वेदना समाप्त हुई। जूस पिलाकर और पंचगव्य पंचामृत पिलाकर आमरण अनशन को अलविदा किए। आज इसके बाद अब राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये आदि हमारे बड़े भक्तमाल जी महाराज। संपूर्ण देश का सनातन धर्मावलंबी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किए बैठा हुआ है। भाजपा के शासन में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबकी भावना है, क्योंकि इसी देश में गंगा, जमुना, सरस्वती, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, नैमिषारण्य, चित्रकूट सारे तीर्थ यही हैं। तो हम लोग हिंदू राष्ट्र तो हैं, लेकिन संवैधानिक ढंग से इसको घोषित करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव परमहंस जी ने बना रखा था और बनाना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन अभी इस समय उचित नहीं है। भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा का कार्यकाल चल रहा है। अयोध्या से एक दिव्य संदेश, एक बढ़िया संदेश संपूर्ण विश्व को जाना चाहिए कि अयोध्या के लोग अति प्रसन्न हैं। भगवान राम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। संपूर्ण देश को, संपूर्ण जगत को संदेश देना है। इसी को लेकर के हम लोगों ने परमहंस जी से कहा और परमहंस जी ने सारे संतों की बात को स्वीकार किए और स्वीकार करके आज से राम जन्मभूमि की तैयारी। इसके बाद क्या होगा? परमहंस जी 14 दिन में आज जो है अनशन समाप्त किए हैं। जो भी अन्य